नमस्कार छत्तीसगढ़। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मौसम। आज हम लेकर आए हैं आपके अपने राज्य 33 जिलों का मौसम अपडेट। कहां बरसेगी पानी, कहां होगी कड़ाके की ठंड और कहां होगी धूप, चले बताते हैं इस मौसम अपडेट में। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस साल के सबसे गर्म दिनों में दर्ज होने जा रहा है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट के पहले चरण में हम उस बड़े बदलाव की बात करेंगे जिसने पिछले 24 घंटों के भीतर हमारे प्रदेश की हवाओं की तासीर को पूरी तरह बदल दिया है। कल तक हम बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उस चिपचिपी उमस की बात कर रहे थे, लेकिन आज 26 अप्रैल की सुबह एक बिल्कुल अलग और डरावने मंजर के साथ उदय हुई है। बंगाल की खाड़ी का वो सिस्टम जो कल तक झारखंड के ऊपर था, वो अब पूरी तरह से निष्प्रभावी हो चुका है और उसने छत्तीसगढ़ के वायुमंडल को सूखी हवाओं के लिए पूरी तरह खुला छोड़ दिया है। आज से छत्तीसगढ़ के ऊपर उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं का कब्जा हो गया है। ये हवाएं राजस्थान के तपते रेगिस्तानों और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की भीषण गर्मी को समेटकर सीधे हमारे मैदानी इलाकों में प्रवेश कर रही हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे एडवेक्शन ऑफ हीट कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि गर्म हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रही हैं और हमारे छत्तीसगढ़ को एक दहकती भट्टी में बदल रही हैं। आज की स्थिति ये है कि हवा में नमी का स्तर जो कल तक 70% के ऊपर था, वो अचानक गिरकर 15 से 20% के बीच पहुंच गया है। जब हवा इतनी शुष्क हो जाती है तो वो सूरज की तपिश को सोखने के बजाय उसे और तेजी से वातावरण में फैलाती है। आज छत्तीसगढ़ के ऊपर आसमान पूरी तरह साफ है। कोई भी बादल सूरज की किरणों को रोकने के लिए मौजूद नहीं है, जिससे सोलर रेडिएशन सीधे जमीन को तपा रहा है। आज का ये दिन उस लू की शुरुआत है जिसका इंतजार गर्मी के चरम पर किया जाता है। लू केवल गर्म हवा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मौसमी प्रहार है जो हमारे शरीर की नमी को तेजी से सोख लेता है। आज 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में हवा का दबाव अब हम मौसम के उस अदृश्य दुश्मन की बात करेंगे जिसे हम लू कहते हैं और जो आज 26 अप्रैल को हमारे प्रदेश की फिजाओं में आग की तरह बह रही है। कल तक हम जिस उमस से परेशान थे, आज उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हमारे सामने है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ड्राई हीट वेव कहा जाता है। आज का ये विज्ञान समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की गर्मी कल की तुलना में बिल्कुल अलग तरीके से आपके शरीर पर हमला कर रही है। आज जब राजस्थान और पाकिस्तान के रेगिस्तानों से आने वाली शुष्क हवाएं छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में प्रवेश कर रही हैं, तो वे अपने साथ नमी का एक कतरा भी लेकर नहीं आ रही हैं। जब हवा इतनी सूखी होती है तो ये एक स्पंज की तरह काम करती है, जो आपके शरीर की नमी को तेजी से सोख लेती है। आज की स्थिति ये है कि जैसे ही आप घर से बाहर कदम रखेंगे, आपको पसीना आने के बजाय त्वचा में खिंचाव और जलन महसूस होगी। इसका कारण ये है कि जैसे ही आपके शरीर से पसीना निकलता है, वो हवा की खुश्की के कारण इतनी तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि आप पानी खो रहे हैं। इसे इनविजिबल डिहाइड्रेशन कहते हैं और यही वो स्थिति है जहां लू सबसे घातक साबित होती है। आज हमारे शरीर का जो प्राकृतिक ठंडा करने का यंत्र है, वो इस सूखी हवा के सामने संघर्ष कर रहा है। जब बाहरी तापमान 45 या 46 डिग्री तक पहुंच जाता है और हवा गर्म होती है, तो हमारा शरीर पसीने के माध्यम से गर्मी को बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि हवा खुद ही बहुत गर्म होती है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर का आंतरिक तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा सकता है, जिसे हीट स्ट्रोक कहा जाता है। आज की ये लू आपके रक्त परिसंचरण पर भी भारी दबाव डाल रही है। शरीर को ठंडा रखने के लिए हमारा हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगता है, ताकि खून त्वचा की सतह तक पहुंच सके, जिससे ब्लड प्रेशर में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है। आज छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में जो वेदर स्टेशन है, वे हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बता रहे हैं। ये चलती हुई गर्म हवा, जिसे हम लू के थपेड़े कहते हैं, आपके चेहरे और आंखों की नमी को सेकंडों में सोख लेती है, जिससे आंखों में लालिमा और त्वचा पर खुजली की समस्या हो सकती है। आज का ये विज्ञान हमें ये भी बताता है कि जब हवा में नमी 10% से कम हो जाती है, तो हमारी फेफड़ों को ठंडी हवा नहीं मिल पाती, जिससे सांस लेने की प्रक्रिया में भी गर्मी का एहसास होता है। आज की ये लू न केवल इंसानों के लिए बल्कि हर जीव के लिए एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये थर्मल स्ट्रेस की स्थिति पैदा करती है। आज दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच सूरज की किरणें सीधी जमीन पर पड़ रही हैं और बादलों का कोई कवच नहीं है, जिससे सोलर रेडिएशन का प्रभाव अपने चरम पर है। ये स्थिति इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसमें हीट अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उन अन्नदाताओं की जिनकी मेहनत आज इस तपती लू और शुष्क हवाओं के बीच एक बड़ी परीक्षा का सामना कर रही है। आज 26 अप्रैल को जो मौसम का मिजाज है, वो हमारे किसान भाइयों के लिए अलर्ट का समय है।
आज जो हवाएं राजस्थान डहर से चलकर हमारे खेतों तक पहुंच रही हैं, वे अपने साथ नमी का एक कतरा भी लेकर नहीं आई हैं। इसका सीधा असर आपकी खड़ी फसलों, विशेषकर गर्मियों में ली जाने वाली रबी धान, सब्जियों और बागवानी पर पड़ने वाला है। किसान भाइयों, आज की जो सूखी गर्मी है वो कल की उमस से कहीं ज्यादा तेज है। जब हवा इतनी शुष्क होती है तो पौधों के भीतर से पानी के उड़ने की रफ्तार, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वो कई गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि आपका पौधा अपनी जड़ों से जितना पानी खींच नहीं पा रहा है, उससे कहीं ज्यादा पानी उसकी पत्तियों के जरिए हवा सोख ले रही है। ऐसी स्थिति में पौधों की पत्तियां दोपहर होते होते मुरझाने लगती हैं और अगर ये सिलसिला 2-3 दिन और चला तो फसल स्थायी रूप से झुलस सकती है। आज जो धान की फसल पकने की कगार पर है या जिसकी बालियां निकल रही हैं, उन्हें आज पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज की इस लू के कारण खेतों में दरारें बहुत जल्दी पड़ेंगी, इसलिए आपको सिंचाई का समय और तरीका बदलना होगा। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में कभी भी खेत में पानी ना छोड़ें, क्योंकि गर्म मिट्टी और ऊपर से आता पानी जड़ों को थर्मल शॉक देगा, जिससे फसल पीली पड़कर बैठ जाएगी। सिंचाई का सबसे उत्तम समय आज रात या भोर का है, जब जमीन थोड़ी ठंडी हो। सब्जी उत्पादक किसान भाई जो मिर्च, टमाटर और करेला जैसी फसलें ले रही हैं, वे आज विशेष ध्यान दें। आज की ये लू फूलों को सुखाकर गिरा सकती है, जिससे आपकी पैदावार में 30 से 40% तक की गिरावट आ सकती है। इस नुकसान से बचने के लिए खेतों की मेढ़ों पर अगर अब हम मौसम के उस अत्यंत संवेदनशील हिस्से की बात करते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के पशुपालक भाइयों और हमारे जंगलों के वन्य जीवों से जुड़ा है। आज 26 अप्रैल को जो शुष्क लू चल रही है, वो केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे मवेशियों के लिए भी प्राण घातक साबित हो सकती है। पशुपालक भाइयों, आज की जो गर्मी है वो कल की उमस से बिल्कुल अलग है। आज हवा इतनी सूखी है कि ये आपके पशुओं के शरीर की सारी नमी सोख लेगी। जब तापमान 45-46 डिग्री तक पहुंचता है तो पशुओं में थर्मल स्ट्रेस की स्थिति पैदा होती है, जिससे उनकी सांस फूलने लगती है और वे बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में आपको कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी। सबसे पहली बात, अपने गाय, बैल और भैंसों को दोपहर 10 बजे के बाद खूंटे से बांधकर धूप में बिल्कुल ना छोड़ें। उन्हें किसी पक्के और हवादार शेड के नीचे रखें। आज की जो लू है वो दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी, क्योंकि उनका सारा ऊर्जा तंत्र शरीर को ठंडा रखने में लग जाता है। यदि आपके शेड के ऊपर खपरेल या टिन की चादर है तो उसके ऊपर पैरा या बोरे बिछाकर उन्हें गीला रखें, ताकि अंदर का तापमान थोड़ा कम बना रहे। आज पानी पिलाने का तरीका भी बदलना होगा। पशुओं को केवल सुबह शाम पानी पिलाना काफी नहीं है। आज उन्हें हर 2 से 3 घंटे में ताज़ा और ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। पानी के बर्तनों को छाया में रखें, क्योंकि तेज धूप में रखा पानी खौलने लगता है, जिसे पीने से पशुओं के पेट में छाली या गंभीर संक्रमण हो सकता है। पानी में थोड़ा नमक और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया या पुदीना मिलाना पशुओं के लिए आज अमृत के समान होगा, क्योंकि ये उनके शरीर की गर्मी को शांत करता है। आहार के मामले में आज उन्हें दोपहर को भारी सूखा चारा देने से बचें। इसकी जगह हरा चारा और पानी में भिगोया हुआ खल या दाना दें। छत्तीसगढ़ के जंगलों के पास रहने वाली भाई भी ध्यान दें। आज वन्य जीव भी पानी की तलाश में बस्तियों की ओर आ सकते हैं। जंगलों में पानी के स्रोत तेजी से सूख रहे हैं, जिससे हिरण, बंदर और पक्षी व्याकुल होकर सड़कों पर आ रहे हैं। यदि संभव हो तो अपने घरों के बाहर या पेड़ों की छांव में मिट्टी के सकोरों में पानी भरकर रखें। आज की ये लू पक्षियों के लिए बहुत जानलेवा होती है, क्योंकि वे उड़ते समय तेजी से डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मुर्गियों का पालन करने वाले भाई आज विशेष रूप से मुर्गियों के शेड के भीतर वेंटिलेशन और पानी की छिड़काव का इंतजाम करें, वरना लू लगने से हजारों मुर्गियां एक साथ दम तोड़ सकती हैं। आज का ये 7वां चरण हमें ये याद दिलाता है कि ये बेजुबान जीव अपनी तकलीफ बोलकर नहीं बता सकती, लेकिन उनकी हांफती हुई शरीर और सूखी हुई जीभ उनकी पीड़ा साफ बयां करती है। जो भाई पशुओं को लेकर चराने जाते हैं। अब हम मौसम के उस तकनीकी पहलू की बात करते हैं जो अदृश्य रूप से हमारे जीवन को चलाता है, और वो है बिजली की व्यवस्था और हमारा बुनियादी ढांचा। आज 26 अप्रैल को जैसे ही पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा है, पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली की मांग ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब बाहर इतनी भीषण लू चल रही हो तो हर घर में पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं, जिससे बिजली के ग्रिड पर जबरदस्त बोझ पड़ता है। आज की जो शुष्क गर्मी है वो केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि बिजली के उपकरणों और ट्रांसफार्मरों को भी बीमार कर रही है। विज्ञान के नियम के अनुसार जब हवा बहुत गर्म होती है तो बिजली के तारों का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे तारों में गर्मी और ज्यादा पैदा होती है।
आज छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों में बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अत्यधिक लोड की वजह से ट्रांसफार्मरों के भीतर का तेल उबलने लगता है, जिससे उनके फटने या शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। आज की इस लू में यदि आपके इलाके की बिजली गुल होती है तो उसका बड़ा कारण सिस्टम का ओवरहीटिंग होना ही होगा। इसके अलावा आज की गर्मी हमारे परिवहन और सड़कों के लिए भी जानलेवा है। जो कोलतार की सड़कें आप देख रहे हैं वे आज 60 से 70 डिग्री तक गर्म हो सकती हैं, जिससे डामर नरम पड़ने लगता है और भारी वाहनों के चलने से सड़कें धंस सकती हैं। रेल की पटरियों के लिए भी आज का दिन बहुत संवेदनशील है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी में लोहा फैलता है, जिससे पटरियों में टेढ़ापन आने का डर रहता है। इसीलिए दोपहर के समय ट्रेनों की रफ्तार कम की जा सकती है। आज जो लोग मशीनों के साथ काम करते हैं या जिनकी गाड़ियां दोपहर में धूप में खड़ी रहती हैं, वे सावधान रहें। गाड़ियों के टायरों में हवा का दबाव थोड़ा कम रखें, क्योंकि गर्म हवा फैलती है और लू के कारण टायर फटने की घटनाएं आज बढ़ सकती हैं। आज की इस रिपोर्ट में ये समझना भी जरूरी है कि हमारे घरों के भीतर जो पानी की टंकियां छत पर रखी हैं, वे आज उबलते हुए पानी का स्रोत बन गई हैं। ये गर्म पानी न केवल आपके नल और पाइपों को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि त्वचा के लिए भी हानिकारक है। आज छत्तीसगढ़ का पूरा बुनियादी ढांचा इस थर्मल स्ट्रेस की चपेट में है। बिजली विभाग को आज कई जगहों पर रोटेशनल लोड शेडिंग यानी बारी बारी से बिजली कटौती करनी पड़ सकती है, ताकि ग्रिड को फेल होने से बचाया जा सके। आप सभी से ये निवेदन है कि आज बिजली का उपयोग बहुत ही समझदारी से करें। जिस कमरे में आप नहीं हैं वहाँ के उपकरण बंद रखें, ताकि सिस्टम पर बोझ कम हो और किसी बड़े ब्रेकडाउन से बचाया जा सके। आज की ये लू हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारी आधुनिक सुख सुविधाएं प्रकृति के इन कड़े तीवरों के सामने कितनी कमजोर है। छत्तीसगढ़ मौसम की इस रिपोर्ट का ये 9वां चरण आपको ये बताने के लिए है कि आज केवल शरीर का ध्यान रखना काफी नहीं है, बल्कि अपनी गाड़ियों, अपनी बिजली के उपकरणों और अपने घर की सुरक्षा की भी जांच करते रहें। कल से जब तापमान और बढ़ेगा तो ये दबाव और भी गहरा होगा, इसीलिए आज से ही सावधानी बरतना शुरू कर दें। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उस सामाजिक और